नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पितृपक्ष में हमारे पितृ इस धरती पर आकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे पितृ भी हमसे कुछ आशा रखते हैं। क्या आशा रखते हैं? वे हमसे जल, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध की आशा रखते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। वे अपने प्रति एक श्रद्धा भाव की आशा रखते हैं। जो भी आपके पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, आपसे एक श्रद्धा भाव की आशा रखते हैं। इसी कारण से पितृपक्ष में वो धरती पर आते हैं। आप जो उन्हें अर्पित करते हैं उसे ग्रहण करके तृप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष में हमारे पितृ इस धरती पर आते हैं, वो किसी न किसी रूप में आते हैं। वो गाय के रूप में, कौवे के रूप में, कुत्ता या चींटी के रूप में आपके पास आ करके आप जो उन्हें अर्पित करते हैं उसे ग्रहण कर सकते हैं या करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पितृ कौन होते हैं, श्राद्ध किन पूर्वज का किया जाता है, पितृ आपसे क्या चाहते हैं, तर्पण क्यों किया जाता है, क्यों करना जरूरी होता है तर्पण श्राद्ध किस तिथि को करना चाहिए, पितृपक्ष में पंचबलि क्या होता है, पंचबलि देने का क्या है तरीका, और पितृपक्ष में दान क्यों करना चाहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जिस तरह से हमारी जन्म होती है और हम इस पृथ्वी पर आते हैं, उसी तरह से जब हमारी मृत्यु होती है तो हम कहीं न कहीं अवश्य जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे पूर्वज, हमारे पितृ सूक्ष्म लोक में रहते हैं और पितृपक्ष में सूक्ष्म लोक से आकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देवी देवताओं की तरह ही पूजनीय होते हैं हमारे पितृ, हमारे पूर्वज पितृ, जिनके हम वंशज हैं, जो इस दुनिया से विदा हो गए, जिनके कारण ही हमारा अस्तित्व है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि हमारे पितृ दिवंगत होने के बाद देवी देवताओं की तरह ही पूजनीय एवं श्रद्धा के पात्र होते हैं। कहा जाता है कि जैसे ईश्वर के कारण ही संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व में है, वैसे ही मनुष्य का अस्तित्व भी अपने पूर्वज पितरों के कारण ही है। इसलिए तो दिवंगत पितरों की पूजा के लिए विशेष रूप से पितृपक्ष निर्धारित किए गए हैं। पितृ वे हैं जो पिछला शरीर त्याग चुके हैं किंतु अगला शरीर अभी प्राप्त नहीं कर सके। इस मध्यवर्ती स्थिति में रहते हुए वे अपना स्तर मनुष्य जैसा ही अनुभव करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए हर साल भादो मास की पूर्णिमा से ही शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक कुल 16 दिन पिंडदान, तर्पण, दान, पुण्य आदि कर्म श्रद्धा भाव से किया जाता है। इसे श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, महालय के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में सभी दिवंगत पितृ सूक्ष्म रूप में धरती पर आते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उनके लिए आत्म तृप्ति के हेतु उनके वंशज तर्पण या पिंडदान कर्म करें, जिससे ग्रहण कर वे तृप्त हो सके। हम ये जानते हैं कि आखिर हमारे पितृ कौन होते हैं। ये चीज़ें काफ़ी लोगों के लिए कन्फ्यूजन का एक विषय है। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारे पितृ आखिर होते हैं कौन। सब लोग ये जानते हैं कि जो पिताजी होते हैं वही हमारे पितृ होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे परिवार के ऐसे सदस्य जो अब जीवित नहीं है, दिवंगत हो गए हैं, चाहे वे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिला या पुरुष, विवाहित या अविवाहित, जो भी अब इस दुनिया में सशरीर हमारे बीच नहीं है, वे सब पितृ कहे जाते हैं। पितृ का मतलब सिर्फ पिताजी नहीं होते हैं। पितृ का मतलब पिता के साथ साथ पिताजी, माताजी, दादा, दादी, नाना, नानी, यानी परिवार के ऐसे सदस्य जो अब जीवित नहीं है, वे सब पितृ कहलाते हैं। मानता है कि अगर हमारे पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्राप्त है तो उनके बच्चे के घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। साथ ही हमारे दिवंगत पितृ बिगड़ते कामों को बनाने में सूक्ष्म रूप से हमारी मदद भी करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में तो हमें अपने पितरों को याद अवश्य ही करना चाहिए और उनके निमित्त तर्पण पिंडदान से कर्म आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पितृपक्ष में किस तिथि को पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण करना चाहिए।
धर्मशास्त्र पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पहला श्राद्ध किया जाता है, लेकिन भाद्रपद पूर्णिमा को भी उन पितरों की श्राद्ध किया जाता है जिन्होंने किसी भी माह की पूर्णिमा तिथि के दिन शरीर छोड़ा हो। अगर किसी कारण भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध नहीं कर सकते हो तो फिर आप आश्विन मास के सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन भी आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। जिस दिन हमारे पितृ का देहांत होता है, हिंदू पंचांग हिंदू कैलेंडर के अनुसार जिस तिथि को उनका देहांत होता है उस तिथि को ही आपको तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में और अंग्रेजी कैलेंडर के कारण कई लोगों को तिथि ही याद नहीं रहती है और ऐसे लोग अपने पूर्वज की पुण्यतिथि तक को भी भूल जाते हैं। अगर आप अपने पूर्वज की मरण तिथि, मृत्यु तिथि नहीं जानते हैं तो ऐसी स्थिति के लिए शास्त्रों में यह विधान दिया गया है कि यदि किसी को अपने पितरों, पूर्वजों के निधन की तिथि मालूम नहीं हो तो वे लोग आश्विन अमावस्या तिथि, जैसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है, उस दिन आप तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करके भी अपने पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अगर आपको तिथि पता हो, मृत्यु की तिथि पता हो तो आप उस तिथि को श्राद्ध करें। अगर आपको तिथि पता ना हो तो आप पितृपक्ष की जो अंतिम होती है सर्वपितृ अमावस्या, उस दिन आप श्राद्ध करके अपने पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है, पितृपक्ष में पंचबली क्या होती है? पंचबली सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जो लोग भी पंडित को बुला करके आप श्राद्ध कर्म करते हैं उसमें पंचबली भी दिया जाता है। पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ऐसा मानते हैं कि पितृ पशु पक्षी के रूप में हमारे निकट आते हैं और हमारे द्वारा दिए गए तर्पण पिंड को ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी के माध्यम से ही पितृ तर्पण को ग्रहण करते हैं, इसलिए श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का अंश निकाला जाता है। अब श्राद्ध के समय पंचबली देने का क्या है तरीका? देखिए, सबसे पहले गाय की गोबर उपले जलाकर भोजन के अंश की 3 आहुति दी जाती है। इसके बाद 5 जगह पर भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। ये भोजन का अंश आप केले, आम या बरगद के पत्ते पर निकाल सकते हैं। ये 5 अंश गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवता के लिए होता है। कौवा के लिए आप जमीन पर भोजन का अंश रखा जाएगा। इसके बाद पितृ से भोजन करने की और प्रसन्न होने की प्रार्थना की जाती है। निकाले गए अंश को इकट्ठा करके गाय, कौवे या कुत्ते को खिला दें या फिर अग्नि में भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण या किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन अवश्य ही कराएं। इसके बाद घर के सारे सदस्य एक साथ भोजन करते हैं। एक बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष में गाय की सेवा अवश्य करें। इससे आपके पितृ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास धन की अभाव है, आप श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, तो गाय को पितृपक्ष में हरा चारा या रोटी खिलाने से भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो किसी खाली स्थान में जा करके अपना दोनों हाथ उठा करके पितरों से क्षमा मांगे और बोले कि हमारे पास जो कुछ भी है हम आप को ये अर्पित करते हैं और आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप पितृपक्ष के दौरान गाय का दान करें तो ये आपके लिए अति उत्तम होगा। इस समय गाय का दान और गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से भी आपके पितृ दोष खत्म हो जाते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पितृपक्ष में दान क्यों करना चाहिए। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि आपको पितृपक्ष में दान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दान का पितृपक्ष में काफ़ी महत्व माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि दान करने से जो हमारे पितृ, हमारे पूर्वज को पसंद थी, उन चीज़ों का दान अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी जिंदगी भी सुगम रूप से चलने लगती है। पितृपक्ष में सबसे पहला दान गौदान होता है। पितृपक्ष में गौदान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। गौदान का संकल्प लेकर आप पैसे का भी दान कर सकते हैं। गाय के बराबर पैसे का दान भी आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ अति प्रसन्न हो जाते हैं।
दूसरी होती है भूमि का दान। भूमि दान करने से आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है, और भूमि का दान अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी का भी दान करने से भी आपका दान संपूर्ण हो जाता है। क्योंकि काफ़ी लोग के पास भूमि की कमी होती है, वो भूमि का या जमीन का दान नहीं कर सकते हैं, तो इस स्थिति में आप एक मुट्ठी मिट्टी का भी दान करने से भूमि दान के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपको आर्थिक समृद्धि भी मिलती है। काले तिल का दान। तिल का दान करने से ग्रह और नक्षत्रों की बाधा से आपको मुक्ति मिलती है, तो इसलिए पितृपक्ष में आपको तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। चौथी दान है स्वर्ण दान। इस दान से कर्ज और रोग से मुक्ति मिलती है। सोने की दान अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दक्षिणा देकर भी दान को संपूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास इतनी धन नहीं होती है कि वो गोल्ड या सोने का दान कर सके। इस स्थिति में आप दक्षिणा दे दीजिए, इससे ही आपका दान पूर्ण हो जाएगा। घी का दान। बर्तन सहित गाय के घी का दान करने से पारिवारिक जीवन बेहतर होने लगता है। इसलिए अगर आपकी पारिवारिक जीवन बेहतर नहीं है तो पितृपक्ष में आप घी का दान अवश्य करें। वस्त्र दान। नए कपड़े का दान आपको पितृपक्ष में अवश्य ही करना चाहिए। फटे पुराने कपड़े का दान आप ना करें। कपड़े का दान भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कंबल का दान, वस्त्र का दान अगर आप करते हैं इस समय तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अनाज का दान। एक या अलग अलग तरह के अनाज का दान भी आपको अवश्य करना चाहिए। इससे वंश में वृद्धि होती है और संतान से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में है तो समस्या भी दूर हो जाती है। तो अगर आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही है तो पितृपक्ष में आपको अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। गुड़ का दान। गुड़ के दान से पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है और पितरों को तृप्ति भी मिलती है। तो अगर आपके पितृ सपने में आते हैं, बार बार आते हैं, वो संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, तो पितृपक्ष में आप किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को गुड़ का दान अवश्य करें, इससे आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। चांदी का दान। चांदी का दान परिवार और मन को मजबूत करता है, इसीलिए पितृपक्ष में अगर आप चांदी का दान कर सकते हैं तो आप अवश्य करें। चांदी का दान नहीं कर सकते हैं तो आप किसी सफ़ेद चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। नमक का दान। नमक के दान के बिना ऐसा मानते हैं कि दान को संपूर्ण नहीं माना जाता है। जब अनाज का दान करते हैं तो उसके साथ साथ नमक का दान आपको अवश्य करना चाहिए। नमक के दान से प्रेत और आत्माओं की बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि पितृपक्ष में आखिर तर्पण क्यों किया जाता है, क्या कारण है कि हमें तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष उन सभी पिछली पीढ़ियों को समर्पित होता है जिन्होंने हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया है। पितृपक्ष में कुछ भेंट करके हम अपने पितरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान और उनके पूर्वज 2 करोड़ सालों से इस धरती पर है। यह एक बहुत लंबा समय है। इस धरती पर हमसे पहले रहने वाले इन लाखों पीढ़ियों ने हमें कुछ न कुछ जरूर दिया है। हम जो भाषा बोलते हैं, जिस तरह बैठते हैं, हमारे कपड़े, हमारी इमारतें, आज जो कुछ भी हम जानते हैं, लगभग हर चीज़ हमें पिछली पीढ़ियों से ही मिली है। हमारे पास आज जो चीज़ें हैं हम उनका महत्व नहीं समझते, लेकिन हमसे पहले आने वाली पीढ़ियों के बिना पहली बात तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। दूसरी बात, उनके योगदान के बिना हमारे पास वे चीज़ नहीं होती जो आज हमारे पास हैं। इसलिए आज के दिन हम उनके महत्व समझते हुए उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। वैसे तो लोग अपने मरे हुए माँ बाप को अपनी श्रद्धांजलि देने के तौर पर एक धार्मिक रिवाज के रूप में इस दिन को मनाते हैं, लेकिन दरअसल यह उन सभी पीढ़ियों के प्रति अपना आभार प्रकट करने का एक जरिया है जो हमसे पहले इस धरती पर आई थी। इसलिए पूर्वजों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के प्रतीक के रूप में उन्हें पिंडदान करने की प्रथा रही है। इसके बाद ही लोग नवरात्रि, विजयादशमी, दिवाली और त्योहारों का जश्न मनाते हैं। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से एक जीव को जीवन के एक चरण से दूसरे में सहज रूप में प्रवेश करने में मदद मिलती है और उसका आध्यात्मिक विकास भी सुनिश्चित होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पूर्वज को निश्चित रूप से मुक्ति मिले, मोक्ष मिले और एक जीव से दूसरे जीव के चरण में जाने में एक सहज रूप से प्रवेश कर जाए, तो आपको पिंडदान, तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया कि तर्पण क्यों करना चाहिए, दान क्यों करते हैं,
हमारे पितृ कौन होते हैं और किनका श्राद्ध करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके पिंडदान अगर करते हैं तो उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।